चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करें आरंभ जिनका क्रम हो। जय जय दंडोत कृपानाथ। हाँ करें। मैं श्योपुर से रामता शर्मा। अध्याय 5 का पारायण। अध्याय 5 में भक्ति की महिमा। श्लोक चतुर्थे सर्वधर्माणां संदेहो विनिरूपित निरूप्यते भक्ति मार्गे पंचमे तस्य निर्णय उत्तरकणं मध्यमत्वाद दृष्टान्तस्य प्रदर्शनम् आदावन्ते निरर्थार्थं हेतुत्वाद उत्तरस्य हि। सूत उवाच अथं तं सुखम् आसीन उपासीन बृहच्छवा देवर्षि प्राह विप्रसि वीणापाणि समन्विव। नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अपि ते महदद्भुतं कृतवानं भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिभ्रयतम्। क्षमा करना, अभी पारायण में हम केवल अनुवाद का ही पारायण करते हैं। अब पूरी प्रक्रिया को एक बार समझ लें। कार्यकार्थ चतुर्थ अध्याय में भगवान के अतिरिक्त अन्य सर्वधर्मों के फल के विषय में संदेह का निरूपण किया गया। अर्थात ये कहे गए धर्म पूरक में अथवा ऊपर है, इस पर व्यास जी को संदेह रहा, इसलिए भक्ति मार्ग के निरूपक 5वें अध्याय में इस निर्णय किया जाता है। अर्थात अब इस 5वें अध्याय में भक्ति मार्ग संबंधित भगवत धर्मों का फल अवश्य होता है, ऐसा निर्णय किया जाए। श्लोक संख्या 1 में सूत जी कहते हैं कि तदंतर सुख पूर्वक विराजमान महायश वाले हाथ में वीणा धारण किए हुए देवर्षि नारद जी मानो विस्मित पूर्वक अपने सम्मुख बैठे हुए विप्रषि व्यास जी से बोले। श्लोक संख्या 2 नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, आपका शरीराभिमानी एवं मनोभिमानी आत्मा संतुष्ट तो है। श्लोक संख्या 3 में आपने जो विचार किया वह सब लोगों के हित का करने वाला सिद्ध हुआ, क्योंकि आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रतिपादक अति अद्भुत महाभारत बनाया। चौथे में हे समर्थ व्यास जी, आपने सनातन पर ब्रह्म तथा भेद का विचार किया है। ऐसी स्थिति में भी आप अकृतार्थ के समान कैसे चिंतित। श्लोक संख्या 5 में व्यास जी बोले, आप मेरे विषय में जो कुछ कहते हैं वह सब बिल्कुल ठीक है, फिर भी मेरा चित्त संतुष्ट नहीं है। इसका कारण मुझसे छिपा हुआ है। आप बड़ी गंभीर बुद्धि वाले और साक्षात ब्रह्मा के पुत्र हैं, अतः मैं आपसे इसका कारण पूछता हूँ। श्लोक संख्या 6 में आप समस्त गुप्त बात को जानते हैं, अथवा वेदों का समस्त गुप्त अर्थ रूप आप हैं, क्योंकि आपने श्री पुरुषोत्तम की सेवा की है। श्री पुरुषोत्तम पर और अवर सबके स्वामी हैं।
और चिंतन मात्र से ही इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाले हैं तथा गुण संग रहित होने से निर्दोष है। श्लोक संख्या 7 में, आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरते हैं, इसलिए आपको भारी सब ज्ञान है और योग बल से प्राणवायु के समान भीतर रहने से आपको भीतर का भी ज्ञान है तथा ज्ञानी होने से सबके साक्षी हैं। अतः धर्म द्वारा पर ब्रह्म का और स्वाध्याय आदि नियमों से वेद का मर्म जानने वाले मुझ में जो कुछ कमी हो उसे कहिए। श्लोक संख्या 8 में नारद जी बोले, आपने कौरव पांडवों के अंग रूप में गीता आदि के द्वारा भगवान के अमल यश का वर्णन किया है, अतः वह नहीं कहा जैसा ही है जिससे भगवान ही संतुष्ट न हो, ऐसे ज्ञान को मैं न्यून मानता हूँ। श्लोक संख्या 9 में, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने जिस प्रकार प्रकरणशः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का निरूपण किया, उस प्रकार भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। श्लोक संख्या 10 में, जिस वाणी से चाहे वो विचित्र विन्यास वाली ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाला हरि का यश किसी भी अंश में नहीं गया हो, उसे काक, तीर्थ, उच्छिष्ट आदि अमेध्य वस्तुएं फेंकने का स्थान ही माना जाता है। उसमें कमनीय स्थान में रहने वाले हंस, परमहंस या मानसरोवर के हंस पक्षी रमण नहीं करते। श्लोक संख्या 11 में, भक्तों द्वारा उच्चारण किया गया वाक्य विन्यास जैसे भाषा के कीर्तन आदि जो व्याकरण आदि से तथा छंद आदि से अशुद्ध है, तो भी भगवान के यश का प्रतिपादक होने से अच्छा है, क्योंकि साधु जन उन्हीं वाक्यों का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। श्लोक संख्या 12 में, भगवान की भक्ति से रहित सांख्य अथवा वैदिक ज्ञान भी शोभित नहीं होता, तो कामना से होने वाला ज्ञान का अंगभूत ईश्वराधन रूप कर्म तथा जो अकारण कर्म है, वह भक्ति के बिना कैसे शोभित हो सकता है। श्लोक संख्या 13 में, अतः हे महाभाग्यवान व्यास जी, आप सफल ज्ञान वाले, पवित्र कीर्ति वाले, सत्य जो भगवत चरित्र है उनके वर्णन करने में लगे हुए तथा स्वाध्याय आदि नियमों को धारण करने वाले हैं। अतः काल पास से बंधे हुए लोगों के बंधन से मुक्ति देने के लिए जो बहुत प्रदेश को आक्रांत करने वाले भगवान हैं, उनकी लीलाओं को समाधि के द्वारा आप स्मरण करें। श्लोक संख्या 14, भगवान की लीलाओं के अतिरिक्त जो पुरुष कुछ और कहना चाहता है, उस पृथकदर्शी की कथन की इच्छा से स्फुरित हुए नाम रूपों द्वारा चंचल हुई बुद्धि को वायु से डगमगाती हुई नौका के समान कभी कहीं भी ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलता। श्लोक संख्या 15, देह आदि को आत्मा मानकर और उसके निर्वाह के लिए प्रयत्न करना चाहिए, यह धर्म है। ऐसी निंदनीय बात स्वभावतः उस तरह अनुराग वाले को कहना महान अन्याय है, क्योंकि उस उपदेष्टा के वाक्य से वह उसको धर्म मानने वाला प्राकृत पुरुष जो विचार करने में असमर्थ है, वह ऐसा नहीं मानना चाहिए, ऐसे हमारे कहने पर भी नहीं मानेगा। श्लोक संख्या 16, जिसका पार नहीं, ऐसे ब्रह्म के सुख को सर्व त्याग करने वाला ही जान सकता है, अर्थात प्राप्त कर सकता है, परंतु जो देह आदि के विषयों में प्रवृत्त है, उनको वह सुख नहीं मिल सकता है। अतः उनके उद्धार के लिए भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। श्लोक संख्या 17, 18, देहादि धर्म जो स्वधर्म नहीं है, उसका परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, किंतु ब्रह्म भाव की प्राप्ति होने पर यह भजन मेरा धर्म नहीं है। ऐसा ज्ञान हो जाने से यदि वह पतित हो जाता है
पुनर्जीव भाव को प्राप्त हो जाता है तो फिर अन्य साधनों से उसका भला नहीं हो सकता। यदि भगवान का भजन न करते हुए केवल अधिकारानुसार वैदिक धर्मों में प्रवृत्त है, उसको उन धर्मों से क्या प्राप्त होगा। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो स्थावर से लेकर ब्रह्म पर्यंत समस्त उच्च नीच योनियों में भ्रमण करने पर भी नहीं प्राप्त होती है। लौकिक सुख तो बिना ही चेष्टा के जैसे दुख प्राप्त होता है, उसी तरह काल की प्रेरणा से पिता, पुत्र, भार्या आदि से प्राप्त हो जाएगा। अतः भगवान के भजन के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। श्लोक संख्या 19। कभी किसी प्रकार मुकुंद की सेवा करने वाला मनुष्य हे अंग दूसरे की तरह संस्कृति को प्राप्त नहीं करता। जिसने पूर्व जन्म में मोक्ष देने वाले प्रभु का स्मरण आलिंगन किया है, उसे स्मरण करता हुआ वह फिर भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि वह स्वाद पूर्वक भजन कर रहा है जिसमें आनंद अनुभव होता है, उसे कभी नहीं छोड़ता। श्लोक संख्या 20। अर्थ निश्चय करके यह भगवान है, भगवान की तरह है और भगवान से पृथक है, क्योंकि इसी में जगत की स्थिति एवं लय है, इसी में उत्पत्ति है। इस बात को हे वेद व्यास जी आप स्वयं जानते हैं। आप ब्रह्म है, तब भी गुरु की अपेक्षा होने से तुम्हें प्रादेश मात्र बताया है। जैसे प्रादेश के दिखाने पर उससे दुगना तिगुना हाथ आदि होता है, यह समझ लिया जाता है। इसी प्रकार भगवान जगत के कर्ता हैं, यह जान लेने पर उसमें सर्वेश्वरत्वादि धर्म है, यह जान लिया जाता है। श्लोक संख्या 21। आप अपने से स्वयं को पुरुषोत्तम की कला समझें। आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं, इसलिए बड़े प्रभाव वाले भगवान के चरित्र को ज्ञान भक्ति से अधिक रूप में बताते हुए निरूपण करें। श्लोक संख्या 22। मनुष्य भगवत चरित्र के सुनने से तप, वेदांत श्रवण, यज्ञ, अध्यापन, बुद्धि एवं दान का फल पूरा प्राप्त करता है, यह कवियों ने निरूपण किया है। श्लोक संख्या 23 पे हे मुने, पूर्व कल्प में होने वाले पूर्व जन्म में वेदवाणी ब्राह्मणों की दासी से मैं उत्पन्न हुआ था। मैं चातुर्मास में एकत्र निवास करने की इच्छा वाले योगियों की सेवा में नियुक्त किया गया। श्लोक संख्या 24। संपूर्ण चपलता से मुक्त बालक, इंद्रिय दमन करने वाले, खिलौने से नहीं खेलने वाले, परमहंस जिस प्रकार प्रसन्न रहे वैसी सेवा करने वाले, मितभाषी सेवा करने वाले, मुझ पर समदर्शी होने पर भी उन मुनियों ने कृपा की। श्लोक संख्या 25। उच्चिष्ट जो पात्र में लगा हुआ था, उसे ब्राह्मणों के अनुमोदन करने पर मैं एक बार खाता था, जिससे मेरे संपूर्ण पाप दूर हो गए, और इस प्रकार निरंतर करने पर मेरा चित्त शुद्ध हो गया, और उन ब्राह्मणों का अपरिग्रह, दान नहीं लेना, किसी का संग न करना और भगवत चिंतन करना आदि जो धर्म थे, उनमें मेरी रुचि हो गई। श्लोक संख्या 26। हे व्यास जी, रुचि के उत्पन्न होने पर प्रतिदिन जो कृष्ण कथा कह रहे थे, उनके अनुग्रह से मैंने मनोरम कथा को सुना। उस कथा की श्रद्धा से पदार्थ अक्षरार्थ सहित सुनते हुए मेरा जिसकी कीर्ति प्रिय लगती है, ऐसे भगवान में अनुराग पैदा हो गया। श्लोक संख्या 27। जिसकी रुचि पैदा हो गई है, ऐसे मेरी भगवान में निरंतर होने वाली मति, अर्थात निरंतर होने वाला चिंतन एवं भगवान का यथार्थ ज्ञान है। हे मुने, हे महामुने हुए, जिस यथार्थ
ज्ञान से ये स्थूल सूक्ष्म शरीर अथवा जगत मुझ पर ब्रह्मा में माया से कल्पित हुआ है, यह देखा। 28 इस प्रकार त्रिकाल अथवा प्रतिक्षण उन महात्माओं मुनियों से गाए गए हरि के अमल यश को सुनते हुए मैंने 4-5 महीने बिताए, अर्थात शरद ऋतु वर्षा ऋतु बिताई, जिस श्रवण से अंतःकरण में रजोगुण तमोगुण को नष्ट करने वाली भक्ति पैदा हुई। श्लोक संख्या 29। तात्पर्य यह है कि इससे आगे का लेना। श्लोक संख्या 29-30 है। इस प्रकार अनुराग वाले विनयी पाप रहित श्रद्धा रखने वाले दीन संयमी उस मुझ सेवक पर साक्षात भगवान ने कहा गया अत्यंत गुप्त ज्ञान को दीनों पर स्नेह रखने वाले जो जाने वाले थे, उनने कृपा से मुझे कहा। श्लोक संख्या 31 जिस ज्ञान से ही शुद्ध सत्वात्मक हृदय में रहने वाले ब्रह्मांड के निर्माता भगवान की माया का प्रभाव जाना, जिसके जानने से भक्त भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करते हैं। श्लोक संख्या 32 हे ब्रह्मन, सबके नियंता सर्वगुणेश्वर संपन्न सर्वव्यापक भगवान में कर्म समर्पित कर दिए जाए तो समर्पित कर्म आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक तापों को औषध की तरह निवृत्त कर देता है। जैसे औषध रोग निवृत्ति कर देती है, यह मैंने आपको सूचित कर दिया है। 33 पर जो रोग घृत अथवा उड़द आदि से पैदा होते हैं, उन घृतादि से वे रोग नहीं मिटते, किंतु उनमें दूसरे द्रव्य की भावना देने पर पूर्व भक्षित तथा जो अभी रोग पैदा हुए हैं, उनको वे घृतादि मिटा देते हैं। श्लोक संख्या 34 इस प्रकार कर्म के अधिकारी मनुष्यों के जो क्रिया योग हैं, वे जन्म मरण के कारण होते हैं, परंतु यदि उनको भगवान को अर्पित कर दिए जाए तो उनका स्वरूप ही नष्ट हो जाता है, अर्थात उनमें कर्मत्व ही नहीं रहता, तो वे तापत्रय को कैसे पैदा कर सकते हैं। श्लोक संख्या 35 जो भगवान के संतुष्टि के लिए कर्म किया जाता है, उससे भक्ति ज्ञान पैदा होते हैं। भक्ति योग के सहित होने वाला ज्ञान उस कर्म के अधीन है। श्लोक संख्या 36 कर्म के निर्णय में कहा गया है, जो कर्म भगवान की आज्ञा से करते हैं उनसे भक्ति पैदा होती है, तब वे मनुष्य बार बार कृष्ण के गुण बोधक नाम लेते हैं और कृष्ण का स्मरण करते हैं। श्लोक संख्या 27 आप जो भगवान वासुदेव रूप हैं, उनको नमस्कार करता हूँ और ध्यान करता हूँ, इसी प्रकार प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा संकर्षक का ध्यान करता हूँ और नमन करता हूँ। 38 पर इस रूप से मूर्ति के कहने वाले मंत्र के अर्थ रूप लौकिक मूर्ति रहित यज्ञ पुरुष का भजन करता है, वह मनुष्य भगवान का साक्षात्कार करने वाला होता है। श्लोक संख्या 39 हे ब्रह्मन, पूर्वोक्त क्रम से कहे गए आज्ञा रूप वेद से प्रतिपादित साधनों को मुझसे किया हुआ जानकर ब्रह्मा एवं रुद्र को सुख देने वाले भगवान ने ज्ञान ऐश्वर्य और अपने में प्रेम मुझे दिया। श्लोक संख्या 40 हे बहुश्रुत वेद व्यास जी, भगवान के चरित्र को कहिए, जिससे ज्ञानियों की भगवत स्वरूप ज्ञानेच्छा समाप्त हो जाए, अर्थात पूरा ज्ञान होने पर इच्छा ही निवृत्त हो जाए और क्लेशाक्रांत मनुष्य अपने निस्तार का यत्न नहीं कर सकते। अतः क्लेश निवृत्ति के लिए भगवान के चरित्रों को कहिए। ये पारायण पूर्ण हुआ। अब भागवत अर्थ में
श्री महाप्रभु जी ने भागवत के 7 तरह के अर्थ दिए हैं। शास्त्रार्थ, सशास्त्रार्थ, स्कंदार्थ, प्रकरणार्थ और अध्यायार्थ। ये 4 तरह से अर्थ निबंध में कहे हैं। वाक्यार्थ, पदार्थ, अक्षरार्थ, ये 3 तरह के श्री सुबोधनी जी में किए। इन 7 तरह से किए अर्थ में कहीं भी विरोध नहीं है। प्रथम स्कंद अधिकार लीला, द्वितीय स्कंद साधन, तृतीय स्कंद से लेकर 12 स्कंद तक प्रभु की 10 विध लीलाओं का निरूपण है। भागवत का हर स्कंद प्रभु का एक एक श्रीअंग रूप है। अभी हम प्रथम स्कंद पर विचार कर रहे हैं। प्रकरणार्थ में इस स्कंद में 3 प्रकरण है। हीनाधिकारी जो अध्याय 1 से 3 तक है, जिसमें सोनकादि और सूत जी का वर्णन है। मध्यमाधिकारी अध्याय 4 से 6 तक, जिसमें व्यास जी और श्री नारद जी का निरूपण है। उत्तमाधिकारी प्रकरण पर अध्याय 7 से 19 तक है, जिसमें श्रोता परीक्षित जी और वक्ता सुखदेव जी है। इसमें पेज नंबर 8 पर श्लोक संख्या 28। नारदस्याकारिरत्वात् कार्यावेशातु सर्वतः न वैराग्यम दृढ़जातम तेन मध्यम ईयते। नारद जी यद्यपि उत्तमाधिकारी थे, परंतु सर्वत्र उनमें कार्य का आवेश रहता था। इस कारिका की उत्थानिका इसके ऊपर है, उसको आप पढ़ें, उसके बाद कारिका और उसका अर्थ करें। पांचवें अध्याय की कारिका। चतुर्थे सर्वधर्माणाम। नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। आपने अभी जो नारदस्याधिकारित्वात् ये 28वीं कारिका निबंध की पढ़ी, उस कारिका की उत्थानिका का पैराग्राफ उसके ऊपर है। उसको पढ़कर और पीछे आप उसका अनुवाद पढ़ें। यद्यपि सूत जी ने सुखदेव जी कथा सुनी, किंतु सूत जी की लोगों को कथा सुनाने की वृत्ति थी, इसलिए सूत जी में उत्तमता नहीं आई। इससे वक्ता के अधिकार में कोई हीनता नहीं हुई। ये भागवत नामात्मक भगवान का रूप है। उसे जो बेचता है उसे विक्रय से अधिक फल नहीं होता, अर्थात उसके बेचने में जितना लाभ होता है उतना ही उसे मिलेगा, उससे अधिक लाभ नहीं मिलेगा। सूत जी इसलिए हीन प्रथमाधिकारी हैं। यह तो समझ में आया कि सूत जी ने भागवत का प्रयोग वृत्ति के लिए किया था, इसलिए वे हीन प्रथमाधिकारी हुए। किंतु ब्रह्मा जी से नारद जी ने भागवत सुनी, तो फिर नारद जी में उत्तमता क्यों नहीं आई, उस पर कहते हैं। नारद जी यद्यपि उत्तमाधिकारी थे, परंतु सर्वत्र उनमें कार्य का आवेश रहता था, इसलिए वैराग्य दृढ़ न हो सका। इस कारण उनको उत्तमाधिकारी नहीं कहा। यद्यपि ज्ञान तो पूर्ण था, किंतु वैराग्य का अभाव था, इसलिए मध्यमाधिकारी हुए। भागवत के जो 3 वक्ता हैं, उनमें सूत जी को तो केवल शब्द ज्ञान था और नारद जी को भागवत का ज्ञान अर्थतः था, तथा श्री सुखदेव जी को वैराग्य युक्त भागवत का ज्ञान था। भगवान का आवेश श्री सुखदेव जी में ही था, इसलिए उनमें वैराग्य था। यदि वैराग्य न होता तो श्री सुखदेव जी ज्ञान से विक्षिप्त हो जाते। यहाँ बताया है कि प्रमाण बल से प्रमेय बल अधिक होता है, इसलिए भगवान की इच्छा से नारद जी में वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ। और भागवत तो अपनी उत्पत्ति में बता गए फल से अधिक फल को सिद्ध नहीं करता, अतः अधिकार में भिन्न रूप से वैराग्य कहा। परीक्षित में वैराग्य की सिद्धि हो, इसी के लिए 7 से लेकर 18 तक 12 अध्यायों का निरूपण किया, तब ही परीक्षित अधिकारी हुआ। अतएव नारद आदि का भी प्रवेश श्रोताओं में भी होता है।
इसका तात्पर्य यह हुआ है कि वैराग्य का संपादन करके ही भागवत सुननी चाहिए, तभी अधिकार सफल होगा। वैराग्य में जो हेतु दोष दर्शन है, उसके रहने पर भी नाम विक्रय और अधिकार, ये दो वैराग्य में रुकावट डालने वाले हैं। इसमें पेज नंबर 10 पर श्लोक संख्या 36, मध्यमे स्वाधिकारित्वं हेतुत्वेव निरूपितम् अनिष्पत्तिरादिवच्च प्रश्नोत्तर निरूपणम। नारद जी व्यास जी को भागवत समझाने के लिए नहीं आए थे। वे जानते थे कि व्यास जी मेरे से उत्तम है, किंतु व्यास जी जिस तरह भागवत को कहे उसके लिए हेतु कहते, इसलिए भागवत से उनने जिस अर्थ का निर्धारण किया उसी से उनका अधिकार जाना जाता है। तथापि एक यह प्रश्न तो बना ही रहता है कि प्रथम अधिकार की तरह इसके भी 3 अध्याय कैसे हैं। इसका उत्तर यह है कि अभी तो भागवत की निष्पत्ति उत्पत्ति नहीं हुई है। जब भागवत व्यास जी के मुख से होगी तभी अधिकार निरूपण हो सकता है। अब तक भागवत उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए पूर्व की तरह ही मध्यम प्रकरण के भी 3 ही अध्याय हैं। इसमें विभाग भी पूर्वत है। इन 3 अध्यायों में प्रश्नोत्तर है, 1 अध्याय में प्रश्न और 2 अध्यायों में उत्तर है। परंतु इसमें इतनी विशेषता है कि प्रथम अध्याय में प्रश्न का हेतु और द्वितीय के आरंभ में प्रश्न है। पेज नंबर 19-20 श्लोक संख्या 74, 75, 76। तदीयत्वं च तत्त्वं च मध्यमोत्तमयो फले सत्संगो ज्ञान विज्ञाने कर्म निर्णय एव च उक्तस्यानुभवान् त्वं वर्णित नारदेन हि शब्द ब्रह्माणि निष्णातो न परस्नानतः पुरा फलं भवेदिति स्वस्य फलाध्याय निरूपणं श्रोतु फलं नावतारद अवतार फलं फलम् तदोक्त अन्य से सत्वाद उत्तरतनेन मध्ये। मध्यम अधिकार में भगवदी होना फल है और उत्तम अधिकार में तत्व ज्ञान फल है। जो भी कारिकाएं पढ़ें उसके पूर्व उसकी उत्थानिका यानी उसकी उठान होती है, उसकी भूमिका, उससे आगे आने वाला जो विषय है वो स्पष्ट होता है। तो उसको पढ़ने के बाद आप पढ़ने का अभ्यास रखें और सभी लोग इस बात को ध्यान रखें। और जैसे यहाँ 19वें श्लोक में 19वें पृष्ठ पर कारिका शुरू होती है, उससे पहले शंका करते हैं कि ऐसा होने पर मध्यम प्रकरण में श्रोता और वक्ता का कौन सा अधिकार सिद्ध हुआ। इस आशंका के उत्तर में कहते हैं, ये इसकी उठान है जी। मध्यमाधिकार में भगवदी होना फल है और उत्तमाधिकार में तत्व ज्ञान फल है। व्यास जी को जब असंतोष हुआ तो भगवत कृपा रूप हेतु से व्यास जी में भगवदीयता हुई। व्यास भगवदी थे, यह दूसरे अध्याय में बताया है। उत्तम प्रकरण का फल तो तत्व है। सुखदेव जी भगवान है और राजा परीक्षित भी वैसे ही हो गए। भगवदीयता 2 प्रकार की। सर्वप्रथम जब भगवान अपने लिए कुछ करते हैं तो वहां भगवदीय के लिए साधन की अपेक्षा नहीं रहती। जब भगवान अपने लिए नहीं करते तो साधन के द्वारा भगवदीय होता है। वह भगवदीयता कैसे होती है, उसके लिए नारद जी अपना वृत्तांत क्रम से कहते हैं। नारद जी कहते हैं कि सर्वप्रथम तो मुझे साधन रूप में सत्संग प्राप्त हुआ, उससे मुझे जीव के स्वरूप का और भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ। तदंतर भगवान का अनुभव हुआ। अनुभव तो सिद्ध है, इसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं। अपने अनुभव में अनुभावना मात्र का अनुभव होना मिथ्या है। अपने में भगवदीयता सिद्ध होने पर जैसे नारद जी को पीछे अनुभव हुआ कि मैं नारद हूँ, उसके लिए साधन आवश्यक है।
कर्मों का समर्पण भगवान में किया, समाधि में भगवान का अनुभव हुआ, फिर भगवान के वचन से ही उनको ज्ञान हुआ। इन्हीं सब का अनुभव पर्यंत का नारद जी ने वर्णन किया। शंका है कि जब ऐसी बात है तो ज्ञान विज्ञान के उपदेश में फल तो स्वतः ही हो जाएगा, फिर छठे अध्याय की क्या आवश्यकता है। इस शंका पर कहते हैं कि जो शब्द ब्रह्म भेद का ज्ञाता होते हुए भी जिसे पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, उसका श्रम निष्फल है। इसके लिए फलाध्याय का निरूपण है। शंका में व्यास जी तो भगवान के ज्ञानांश के अवतार हैं, तो उनमें तो भगवदीयता स्वतः ही है, तो फिर श्रवण से उनमें भगवदीयता कैसे आती है। उत्तर, व्यास जी में भगवदीयता को अवतार मात्र से हो गई, किंतु श्रोता होने का फल तो उन्हें श्रवण के अनंतर ही मिला, और अवतार का फल भी तभी हुआ। शंका करते हैं कि भगवदीयता की सिद्धि के लिए भागवत का निर्माण यही मध्यम प्रकरण में कहना चाहिए। इसके लिए कहते हैं कि भागवत का निर्माण तो उत्तमाधिकारी के लिए है, भगवदगीता होना तो उसका आनुषांशिक फल है, वह तो हो ही जाएगा। इसलिए भागवत का निरूपण मध्यम प्रकरण में नहीं किया है। अब ये 77-78 में जब प्रासंगिक फल भगवदीयता की भी सिद्धि नहीं होगी तो फिर मध्यमता कैसे सिद्ध होगी। उसके लिए कहते हैं कि प्रतिबंध निवर्तस्य साधनाचरणम तथा रागा भावात् फलम कृष्ण वाज्ञान मध्यममितिरम् दुखा भावात् स्वतंत्र वाद भया भावाच संस्रते फलत्वम स्फुरणम चापि सर्वदावांतरम फलम। व्यास जी में अन्य शक्ति प्रतिबंधित का थी। नारद जी के कथन से उस प्रतिबंध की जब निवृत्ति हुई तब व्यास जी ने नारद जी का पूजन किया, और नारद जी ने पूजन किया साधुओं का। इस तरह व्यास जी में तो आग्रह का भाव था और नारद जी में राग का भाव था। इस तरह तीन बातों में व्यास जी और नारद जी में भगवदीयता थी। व्यास जी ने ये समझ लिया कि भगवान जैसा चाहते हैं वैसा मैंने नहीं किया, इसका खेद। दूसरा कार्य उन्होंने वक्ता नारद जी की पूजा की, आग्रह का परित्याग किया। इन तीन से श्रोता व्यास जी में भगवदीयता हुई, और वक्ता नारद जी में तीन कारणों से भगवदीयता हुई। वे तीन है भगवदियों के साथ मित्रता, साधुओं की पूजा और कुटुंब माता आदि में अनुराग का अभाव। इनमें विरक्त नारद में भगवदीयता सिद्ध हुई थी। कृष्ण वाक्य अर्थात आकाशवाणी के द्वारा नारद जी को मध्यम फल हुआ। शंका में नारद जी को जब पुनर्जन्म की संभावना थी तो उनमें निष्कृतता क्यों नहीं हुई, मध्यमता क्यों हुई। उत्तर में उनमें संसारकृत दुख का अभाव था तथा परतंत्रता नहीं थी, विषयादि से भय भी नहीं था, इसलिए उनमें नारदता यानी ज्ञान देना फल हुआ, और सर्वदा भगवान की स्मृति होना ये अवांतर फल भी उन्हें प्राप्त हुआ। इसमें जो है अध्याय 5 में श्रोता भगवदित्व, वक्ता भी भगवदित्व है, और पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में भी पेज नंबर 45 पर 24वां श्लोक है, व्यास चिंता विनाशक। व्यास जी की चिंता का विनाश करने वाले स्कंद का अथापि बत से देहो। ये श्लोक बताते हैं कि स्वयं श्री व्यास जी, अरे मेरे देह में रहा हुआ जीव सर्व वस्तुओं से पूर्ण ब्रह्म रूप तेजस्वी और महासमर्थ होते हुए भी क्यों अपूर्ण जैसा भाषित होता है। ऐसे विचार में निमग्न होकर चिंतातुर हो रहे थे। उस समय नारद जी ने आकर उनकी चिंताओं को दूर किया। यह नारद जी स्वयं कार्यवेशी भगवान हैं, अतएव व्यास जी की चिंता को दूर करने के लिए नारद रूप में स्वयं आप भगवान पधारे हैं।
ऐसा समझना चाहिए। नारद रूप में पधारे भगवान ने व्यास जी को कहा, जो मनोहर पद की रचना वाले चित्रमय वचन जगत को पवित्र करने वाले श्री हरि के यश को नहीं गाते, जो वो वचन काकतीर्थ को अर्थात कामी पुरुषों के मन की प्रीति को अपना स्थान बनाते हैं। जैसे मान सरोवर में निवास करते हंस कमनीय कमल वन का वास छोड़कर कौओं के रमण स्थल में रमण नहीं करते, वैसे मन में भी निवास करते मनन करते मनोहर परमात्मा का सेवन करने वाले हंस महात्मा जन वैसे स्थल को स्वीकार नहीं करते। हे व्यास भगवान, आप सर्व चिंताओं को छोड़कर प्रभु के गुणानुवाद को गान करो, उनकी लीलाओं का वर्णन करो, भगवत ब्रज सुधा का पान करो, जिससे आपकी सारी चिंताओं का नाश हो जाएगा। इस प्रकार व्यास जी की चिंता को दूर करने वाले स्वयं भगवान ही है। सर्व सिद्धांत वागात्मा नारदादिखिलेशतः अंतरात्मा ध्यान गम्यो भक्ति रत्न प्रदायक। अब ये जो विषय चल रहा है इसमें आपको केवल वो नाम गिना देने हैं कि इस अध्याय में इतने नाम हैं, और वो नाम जब जब भी आएंगे जिनके निरूपण के श्लोक में, तब उनको इसका विवेचन पढ़ना है। ये पद्धति हमने तय की है। सर्व सिद्धांत वागात्मा, दूसरा है नारदादि खिलेशतः, 27वां अंतरात्मा ध्यान गम्य है और भक्ति रत्न प्रदायक है। ये इसमें जे आए। अब अध्याय 5 में भक्ति की महिमा है। पहली कारिका चतुर्थे भागवत अर्थ में एक प्रश्न है, वो विवेचन करके बाबूजी। आप लोग अपने स्पीकर फोन को बंद कर दें, ईयरफोन लगाएं, या फिर आप कान पर फोन रखकर पढ़ें, ना इको आएगा। रामावतार जी, आप अपना स्पीकर बंद कर दें। बंद है मेरा, उसके बिना इको नहीं आ सकता है। तो बंद है मेरा इसको। तो आपने क्या ईयरफोन लगाए? हाँ, कान में लगा। हटाऊं? ईयरफोन आप निकाल कर देखें। शायद वो काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, बोलो कुणाल। देखिए, वो भागवतार जो पढ़ा ना 19वें पेज पर 20वें, उसमें प्रश्न था, वो अभी करना है कि अध्याय चलेगा उसके बाद? हाँ बोलो। पहले करके देखो। वो जी वो ये इको इनका जब तक बंद नहीं होगा तब तक संभव नहीं है। रामावतार जी, इसका समस्या का समाधान आपके पास ही। ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ। जी, पेज नंबर 21 पर भागवतार्थ में, पेज 21 में जो 77-78 कारिका जो पढ़ी ना, उसमें ऐसा कहा कि भाई पहला जो ही पैराग्राफ है उसमें कि व्यास जी में अन्यासक्ति प्रतिबंधिका थी, और फिर जो कह रहे हैं कि इस तरह व्यास जी में तो आग्रह का अभाव था और नारद जी में राग का अभाव था, तो वो दोनों समझ में नहीं आ रहा है। आग्रह का अभाव कैसे कंक्लूड किया, राग का अभाव कैसे किया? हाँ, समाधान करें प्रश्न का। अभी आपने वो
हमारी समस्या का समाधान नहीं। नहीं हुआ जय। आप स्पीकर बंद करें, कान पर फोन लगाकर, और आप निरूपण करें। अरे जय आवाज। हाँ, आवाज तो आ रही है। हाँ, अब ठीक है, अभी को नहीं आ रहा है। हाँ, प्रश्न का आप समाधान करें। क्या जय आग्रह का प्रश्न दोबारा। जी जी, पेज नंबर भागवतार्थ जो है उसमें 21 नंबर, हाँ और पहली जो दो कारिका उधर है ना, 77 और 78 वाली कारिका, जिसमें जो अर्थ कारिका का किया है उसमें कहा कि इस तरह व्यास जी में तो आग्रह का अभाव था और नारद जी में राग का अभाव था। तो जो बात वहां पर करी है, तो राग का अभाव और आग्रह का अभाव वो समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा यदि स्पष्ट हो तो। व्यास जी ने तो आग्रह का परित्याग किया। व्यास जी में आग्रह का भाव था, नारद जी में राग का भाव था। तो वो कैसे, मतलब आग्रह का अभाव कैसे कह रहे हैं? क्योंकि आगे कहा ना कि नारद जी के कथन से प्रतिबंध की निवृत्ति हुई, जब वो चिंता की तब व्यास जी ने नारद जी का पूजन किया। तो आग्रह का अभाव कहाँ पर है? वो आग्रह का अर्थ शायद कुछ अलग है, पता नहीं। बाद में उन्होंने जो पूजा के बाद आग्रह का परित्याग किया। आगे दूसरी लाइन में आया ना कि एक तरह 3 बातों में व्यास जी और नारद जी ने भगवदगीता था। जी, वो आग्रह क्या है? वो कौन सा आग्रह है जिसका परित्याग है? बोलिए आप बताओ। ये आपकी एक तो आवाज ही नहीं आ रही है, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। आप थोड़ा फोन की व्यवस्था को ढंग से कर लें। मेरी आवाज आ रही है जय? हाँ, अभी तो आ रही है। हाँ, तो ये आग्रह का पूछ रहे हैं जय। ठीक है, अभी हमने जो पारायण किया उसमें हमने इस बात को देखा कि जब नारद जी ने उनको देखा, व्यास जी की अवस्था को देखा, आगे आएगा विषय, कि आते ही नारद जी ने उनको चिंतित अवस्था में देखा तो पूछा कि आप ठीक तो है ना, और उनकी प्रशंसा भी की कि उन्होंने क्या क्या काम किया है। तो इतना सब बड़ा काम किया आपने, तब भी आप अकृतार्थ जैसे क्यों प्रतीत हो रहे हैं? इस पर व्यास जी ने ये कहा कि ये बात सही है कि लोग सब मेरी प्रशंसा करते हैं और ये सब काम मैंने किए हैं, पर फिर भी मेरा चित्त संतुष्ट नहीं है, और इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और आप सब कुछ जानते हैं, तो आप सब बातों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न करता हूं। तो यहां पर वेदव्यास जी ने अपनी जो दीनता प्रकट की है उस पर यहां ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं आचार्य चरण, और वो इस बात पर आज्ञा
कर रहे हैं कि देखो 77वें और 78वें में ये बात कह रहे हैं कि प्रतिबंध निवृत्तिश्च साधनाचरणम तथा रागाभावात् फलम कृष्ण वाक्यात् मध्यममीरितम दुःखाभावात् स्वतंत्रत्वात् भयाभावाच्च संसृते फलत्वं स्वर्णम चापि सर्वदावांतरम फलम। यहाँ 3 बातें आई। समस्या क्या थी कि व्यास जी ने जिस कार्य के लिए भगवान ने उनको आदेश दिया था उस कार्य को अभी तक किया नहीं और अन्य अन्य कार्य करते रहे। तो ये अन्य साधनों में उनकी आसक्ति ये एक प्रतिबंध था जो उनकी भगवदीयता को सिद्ध नहीं होने दे रहा था। भगवदीयता का स्वरूप व्यास जी में ये था कि भगवद यश को गाएं, भगवत गुणों को गाएं। वो नारद जी के आने से, उनके उपदेश से वो अन्य साधनों में आसक्ति है वो उनकी दूर हो गई। तो एक और नारद जी में उनकी माता का सर्पदंश से मृत्यु होने पर उनका प्रतिबंध निवृत्त हुआ। उस तरह से यहाँ व्यास जी में जो श्रोता हैं उनमें अन्य पुराण का विभाजन, वेद विभाजन, महाभारत का लेखन, ये सब जो अन्य अन्य साधनों में आसक्ति है उनका निवारण हुआ। इस ओर नारद जी ने जो भगवदीय आए थे उनके यहाँ सनक आदि, उनकी सेवा की। तो सत्संग, साधु सेवा ये नारद जी को प्राप्त हुआ और यहाँ पर व्यास को नारद जी का सत्संग प्राप्त हुआ और उनकी पूजा प्राप्त हुई। दूसरी ओर जिस तरह से चातुर्मास्य के लिए जो मेहमान आए थे उनके जीवन में उन्होंने जो वैराग्य देखा कि वो प्रतिग्रह नहीं लेते थे, सदा भगवत चिंतन करते रहते थे और पवित्र जीवन जीते थे, इन सब को देखकर उनके अधरामृत के भोजन से, उनके सत्संग के श्रवण से, उनकी सेवा से नारद जी को संसार में आसक्ति दूर हुई। और यहाँ पर नारद जी के उपदेश से व्यास जी में और कोई भी आग्रह फिर नहीं रहा। तो इन कारणों से व्यास जी में एक तरह से भगवदीयता सिद्ध हुई। ऐसा यहाँ आगे आएगा। तो आग्रह मतलब व्यास जी फिर भगवद यश गुण गमन प्रवृत्त हो गए और किसी प्रवृत्ति में वो उनका आग्रह नहीं रहा, वैसे ही ना समझ। हाँ जी जी, धन्यवाद प्रणाम। यहाँ एक जो 20वें पेज पर पहले से तीसरी चौथी लाइन है, यहाँ पे एक आया ना कि भगवदीयता 2 प्रकार की है। सर्वप्रथम जब भगवान अपने लिए कुछ करते हैं तो वहाँ भगवदीय के लिए साधन की अपेक्षा नहीं रहती। तो जैसे अपने लिए कुछ करते हैं वो सेंटेंस थोड़ा समझ नहीं है। हाँ, करें समाधान। आप जब भी बोलना बंद करें तो फोन म्यूट कर दिया करें, जब बोलें तब आप अनम्यूट करें। हाँ, समाधान करें, समाधान करें।
आवाज ही नहीं, आवाज ही नहीं मेरे को। दूसरी बार करो बोलो। हाँ जी दोबारा। हाँ, पेज नंबर पे पहले से तीसरी या चौथी लाइन है कि भगवद गीता दो प्रकार की है। सर्वप्रथम जब भगवान अपने लिए कुछ करते हैं तो वहाँ भगवद गीता के लिए साधन की अपेक्षा नहीं है। तो अपने लिए कुछ करते हैं वो नहीं समझ आया। आप समाधान करें प्रश्न का। आपकी आवाज यहाँ आ नहीं रही है। आवाज नहीं आ रही। सर्वप्रथम जब भगवान को अपने लिए कुछ करते हैं तो भगवती के लिए साधन की अपेक्षा नहीं रहती। जब भगवान अपने लिए नहीं करते तो साधन के द्वारा भगवती होता है। वह भगवदीयता कैसे होती है उसके लिए नारद जी अपना वृत्तांत करने से करते हैं। ये प्रश्न यही है, भगवदीयता। हाँ वही है, अपने लिए कुछ करते हैं वो आया ना, अपने मतलब ये ले रहा है भाई क्या सब कुछ भगवान को अर्पण करते हैं तो साधन नहीं है। साधन जब होता है तब भगवान के लिए वो भगवान उसमें नहीं करते हैं, तो साधन के द्वारा ही भगवती होता है। और भगवदीयता कैसे होती है उसलिए वो उन्होंने ये वर्णन किया है। साधन की अपेक्षा नहीं रहती, पहले पक्ष में ये आया ना, इसके लिए। हाँ तात्पर्य ऐसा है कि साधन से भगवदीयता प्राप्त करना और भगवत कृपा से भगवदीयता को प्राप्त करना, तो ये दोनों ही प्रकार से भगवदीयता होती है। यानी मान न मान मैं तेरा मेहमान, इस तरह से हम किसी के माथे जाकर पड़ें और सामने वाले को पता भी न हो, तो हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है उसके मन को फेरने में, तब जाकर हम उसके हो पाते हैं। और कभी प्रभु की ऐसी इच्छा है कि इसे भगवदीय ही बनाना है, तो जिस तरह से हम ऐसा सोचें कि प्रहलाद को इसे विपरीत वातावरण में रहते हुए भी जन्म से ही भगवदीयता थी, उसको राक्षसों के बीच में ऐसा कोई संग थोड़ी मिला था। या जिस तरह से परीक्षित को हम देखें, उसके अंदर भी प्रभु ने ही सामने चलकर कृपा की थी उस पर। तो ये तो भगवान के द्वारा उनकी भगवदीयता सिद्ध है। तो उस स्थिति में भगवदीयता सिद्ध करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, ये कह रहे हैं। हाँ जी जी जी। और जहां पर ऐसे भगवान के द्वारा, जिस तरह से जहां पर भगवान के द्वारा ऐसा अंगीकार नहीं है, तब भगवान के मन को अनुकूल बनाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि। हाँ हाँ जी जी, अपने लिए मतलब जीव के लिए समझना है। यहाँ जीव के लिए कुछ करते नहीं, भगवान अपने लिए, भगवान के लिए। अच्छा, आप भगवान के लिए। हाँ हाँ जी हाँ। और जी दूसरा प्रश्न उसी में उसी पेज पे लास्ट पैराग्राफ में था कि जो आया ना, भागवत का निर्माण तो उत्तमाधिकारी के लिए ही है, भगवदीयता होना उसका आनुषंगिक फल है। तो भगवदीयता होना आनुषंगिक फल है, वो थोड़ा मालूम नहीं पड़ा जी।
हाँ, करें समाधान। आनुवंशिक का फल का यह है कि वो पूर्व से ही निर्धारित है। भगवदीयता होना तो इसलिए भागवत का निरूपण के लिए ही ये 5वें अध्याय में भगवदीयता दोनों का वर्णन किया है। क्योंकि भागवत का निर्माण जो है उत्तम अधिकारी के लिए ही है। पर तो ऐसे है ना कि भगवदीयत्व की सिद्धि के लिए भागवत का निर्माण यही मध्यम प्रकरण में कहना चाहिए। हाँ। भगवदीयत्व की सिद्धि एक आया और एक उत्तम अधिकारी के लिए भागवत जी का निर्माण आया। ये दो कारण बताए ना महाप्रभु। मेरे को ऐसा लगता है आपके प्रश्न पे कि यहाँ जो बताया ना वो शंका है जो अभी राजेश भाई आपने कही कि शंका करते हैं कि भगवदीयत्व की सिद्धि के लिए भागवत का निर्माण यही मध्यम प्रकरण में कहना चाहिए। अब मध्यम प्रकरण में भागवत का वर्णन आ नहीं रहा है, जैसे अपन नीचे पंक्ति देखें, इसलिए भागवत का निरूपण मध्यम प्रकरण में नहीं किया है। तो भगवदीयत्व सिद्ध करने के लिए शंकाकार कह रहे हैं कि भागवत का निर्माण तो मध्यम प्रकरण में होना चाहिए था, तो मध्यम प्रकरण में क्यों नहीं हो रहा है? तो वहां महाप्रभु जी बता रहे हैं, अपन को समझा रहे हैं कि भागवत का निर्माण उत्तम अधिकारी के लिए हुआ है, तो वो तृतीय प्रकरण में आएगा, उत्तम प्रकरण में आएगा। और भगवदीयता तो आनुषांगिक फल है। जब भगवदीयता, जब भागवत का वर्णन उत्तम अधिकार के प्रकरण में आएगा तो भगवदीयता जो अन्य की नहीं है, क्योंकि जो उत्तम अधिकारी उनकी भगवदीयता सिद्ध हो चुकी है, ऐसा मुझे लग रहा है। और जो भगवदीयता जिनकी नहीं है, जब उत्तम अधिकार के प्रकरण में उसका वर्णन आएगा भागवत का, तो उनको भगवदीयता सिद्ध हो जाएगी। वो आनुषांगिक फल है भागवत का, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है तात्पर्य। हाँ जी, वो तो क्लियर है, लेकिन भगवदीयत्व की सिद्धि वो एक मतलब भागवत जी के प्रयोजन का या निर्माण का एक उसका फैसेट है, मतलब वो तो चाहिए। लेकिन महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो एज ए आनुषंगिक, मतलब हम अवान्तर फल देखे उस तरह से मिल ही रहा है। तो वो भगवदीयत्व की सिद्धि होना तो द्वितीय प्रकरण में उसकी अपेक्षा है भगवदीयत्व की सिद्धि की कि नहीं है, मतलब हाँ, वो थोड़ा नहीं है। भगवदीयत्व की सिद्धि के लिए वहां पे भागवत का निर्माण नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो शंकाकार ऐसा कह रहे हैं। ये सिद्धि की अपेक्षा क्यों आई मध्यम प्रकरण में कि भगवदीयत्व की सिद्धि? भगवदीयता अपनी पूरी सिद्ध नहीं हुई है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे अपन भी देखें कि अगर नारद जी का आग्रह पूरा समाप्त होगा, नारद जी का राग सब संपन्न होगा, व्यास जी का पूरा आग्रह का अभाव होगा, तब भगवदीयता सिद्ध होगी। जो ऊपर आगे की कारिका में अपन ने देखा वर्णन आ रहा है कि उनमें भगवदीयता कब आएगी, जब वो तीनों में तीन जो बताए हैं, तीन अवस्थाओं का भाव हो जाएगा नारद जी में और व्यास जी में, तब उनमें भगवदीयता आएगी। तो अभी तो भगवदीयता नहीं है। वो भागवत जी का जो उत्तम अधिकार के लिए भागवत का जो प्रकट हुई है, उसके परिणाम स्वरूप उनमें वो भगवदीयता आ रही है, ऐसा आशय लग रहा है मुझे। थोड़ा मतलब और समाधान इस तरह से नहीं हो रहा है, क्योंकि मध्यम अधिकारी में भगवदीयत्व महाप्रभु जी सिद्ध कर रहे हैं व्यास जी में और नारद जी में, तो उनकी भगवदीयत्व की सिद्धि उत्तम अधिकार में आनुषंगिक फल के रूप में होगी, ऐसे समझेंगे हम? हाँ, ऐसा मुझे तो ऐसा समझ आ रहा है। ऐसे ही समझना है जैसे ऐसा है कि भगवदीयता और भगवद रूपता ये दो अलग चीजें हैं। तो नारद व्यास में भगवदीयता है परंतु भगवद रूपता नहीं है, जैसे कि परीक्षित और शुक में है।
वो उत्तमाधिकार प्रकरण जब आएगा वहां हम इस बात को देखेंगे। जी जी जी, जी जी। प्रणाम जी। करूँ तो आगे से हाँ करें। अध्याय 5 भक्ति की महिमा। चतुर्थे सर्वधर्माणाम संदेहो विनिरूपित है, निरूप्यते भक्ति मार्गे पंचमे तस्य निर्णय। उत्तकनम मध्यमत्वाद दृष्टान्तस्य प्रदर्शनम आदावन्ते निर्णयार्थम हेतुत्वाद उत्तरस्य। कारिकार्थ में चतुर्थ अध्याय में भगवान के अतिरिक्त अन्य सर्व धर्मों के फल के विषय में संदेह का निरूपण किया गया, अर्थात ये कहे गए धर्म परक है अथवा ऊपर है, इस पर व्यास जी को संदेह रहा। इसलिए भक्ति मार्ग के निरूपक 5वें अध्याय में इसका निर्णय किया जाता है, अर्थात अब इस 5वें अध्याय में भक्ति मार्ग संबंधित भगवत धर्मों का फल अवश्य होता है, ऐसा निर्णय किया जाएगा। नारद जी के मध्यमाधिकारी होने से पारश्री महाभाग इत्यादि 3 श्लोकों से नारद जी ने व्यास के विषय में पहले तर्क किया। पारश्री महाभाग उनको किया गया, तब नारद जी ने व्यास जी के लिए तर्क किया और अंत में उनके निर्णय के लिए हेतु से नारद जी ने अहम पुरातीत भवे अपने दृष्टांत का निरूपण किया। तो उत्तर के निर्णय में अपना दृष्टांत कारण है, अर्थात नारद जी द्वारा जो व्यास जी को उत्तर दिया जा रहा है उसके निर्णय में अपना दृष्टांत भी कारण है, इसलिए अपना श्री नारद जी ने दृष्टांत दिए। उसमें ये तो आगे जो विषय आने वाला है उसकी भान है। आप अपने फोन के स्पीकर मोड को बदल दें, ईयरफोन लगाए हो तो निकाल दें, स्पीकर को बंद करके और कान में फोन लगाकर आप करें निरूपण। आप अकेले बोलेंगे तब तो ठीक है, पर किसी को बोलना हो तो अपनी आवाज वापस सुनाई दे तो कैसे बोले कोई। इस बात को आप समझने का प्रयास करें और मोबाइल में इस चीज को जरा सीख लें किसी से। सुबोधनी का आरंभ करने से पहले मैंने इसी बात का आग्रह रखा था कि जितने लोग जुड़ना चाह रहे हैं, भाग लेना चाह रहे हैं, वो पहले इसका प्रशिक्षण ले लें कि किस तरह से हम मोबाइल फोन को चलाएंगे, जिससे कि बार बार ये चीजें कहनी ना पड़े। कट जाओ बंद बंद। अरे स्पीकर आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आभासार्थ में पूर्व अध्याय के अंत में व्यास जी नारद जी का पूजन किया। यह कहा कि नारद जी प्रति पूजन न कर और भिन्न क्रम से पूछा। यही यहाँ सूत जी कहते हैं। सूत उवाच अथम तम सुखम आसीन उपासीनम बृहच्छवा देवर्षि प्राह विप्रसि वीणा पाणी समन्वय। सूत जी कहते हैं कि तदंतर सुख पूर्वक विराजमान महायश वाले हाथ में वीणा धारण किए हुए देवर्षि नारद जी मानो स्मित पूर्वक अपने सम्मुख बैठे हुए विप्रसी व्यास जी से बोले। सुबोधनी में चिंता व्याप्त उन व्यास जी को क्या उत्तर दिया जाएगा, इसका ज्ञान होने से नारद जी निर्भय हैं, सुख पूर्वक बैठे हैं। उत्तर पूछने के लिए पास में बैठे हुए व्यास जी नारद जी ने पूछा
कि महान को न्यूनता के विषय में पूछना साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। इसी बात को कहते हैं कि बृहद क्षमा। नारद जी को जो है बृहद क्षमा की उपाधि से उनको किया है कि नारद जी साधारण नहीं थे, बड़ी कीर्ति वाले थे, अथवा बृहद क्षमा पद से उनको पद दिया। इसलिए है कि जो कहा जाएगा उसमें विश्वास है। देवर्षि का अर्थ है कि देवताओं ने भी, नारद जी ऐसे हैं कि देवताओं के प्रतिपादक, मंत्रों के दृष्टा है, यानी देवताओं को मंत्रों के द्वारा उनको बताते हैं। इस तरह का व्यक्ति अलौकिक होता है। और विप्रसी का अभिप्राय यह है कि ब्राह्मणों को की कामनाओं को पूर्ति करने वाले, यानी अभिप्राय यह है कि ब्राह्मणों को बाद में सूझता है और उनको ये व्यास जी उपाय बताने वाले। अर्थात विप्रसी का यह तात्पर्य है कि संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले, ब्राह्मणों की कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये व्यास जी हैं। नारद जी वीणा हाथ में लिए बताते हैं कि भागवत धर्म सबसे उत्तम है, जिसमें गान वीणा लेकर मैं भी किया करता हूं। अपने बोलने के लिए यही अवसर है, ऐसा समझकर नारद जी को मुख पर विशेष रूप से प्रसन्न होने के कारण लोगों ने उन्हें हंसते हुए की तरह देखा है, क्योंकि नारद जी ने जो बताया है कि गान, श्रवण, कीर्तन ही इसका भागवत का सबसे उत्तम धर्म है। मैंने लगा इसमें जी प्रश्न पूछिए। यहाँ पे ये जो आया ना कि महान को न्यूनता के विषय में पूछना साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। आवाज नहीं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हेलो, हाँ जय दंडवत प्रणाम। मेरा इको क्यों आ रहा है? तो शर्मा जी आपका फोन जरा है? अभी पेज नंबर 189 189 ऊपर का पैरा है, शुरू से 5वीं लाइन। देव ऋषि का अर्थ है कि देवताओं ने भी नारद जी ऐसे हैं कि देवताओं में भी देवताओं के प्रतिपादक मंत्रों के दृष्टा हैं। शायद आपने इसको जो समझाया था वो या तो हमारी समझ में गलत आया हुआ या आप पुनः इसको समझाएं। इसी तरह से यानी इसी तरह का व्यक्ति अलौकिक होता है, ये कहा नारद जी के लिए। यानी नारद जी के लिए आपने जिस शब्द को बताया वो क्लियर नहीं हुआ। व्यास जी इसी तरह से व्यास जी जो है ब्राह्मणों को जो बाद में बात सूझती है उसका उपाय वो बताते हैं व्यास जी। तो नारद जी क्या बताते हैं, आपने इस शब्द को क्लियर नहीं किया था। इसके पहले थोड़ा सा मेरा सभी यानी श्रोताओं से और वक्ताओं से निवेदन ये है, ज्यादातर शिकायत ये आई है कि जो प्रश्न करता है वो अपना प्रश्न ये जरूर रखे कि मेरा फलाने पेज नंबर से फलाने पैरा से मैं प्रश्न कर रहा हूँ, जिससे दूसरे लोग जो समझ रहे हैं देख रहे हैं वो देख सके, और उत्तर देने वाले भी उसका उसी तरह से उत्तर दें, और पढ़ने वाले जो है आह्वान करता है वो भी अपना श्लोक नंबर और पेज नंबर अवश्य बोले पढ़ने के पहले। ये भी अपन सभी लोगों की प्राय हिंदी भाषियों की शिकायत आई है। कृपया सबसे निवेदन है मेरा कि जो है प्रश्नकर्ता भी अपना बताया कि मैं कहाँ से प्रश्न पूछ रहा हूँ, और पढ़ने वाला भी ये बताया कि मैं अब ये पढ़ने जा रहा हूँ। ये दो शिकायतें अपनी सभी लोगों की हिंदी भाषा में भी आई है, मेरा सबसे निवेदन है। अब मेरा प्रश्न आप सुनिए शर्मा जी, यानी आपका इसी पेज पर 5वीं लाइन है जो है, यानी देव ऋषि का यह है। देव ऋषि का अर्थ में मेरी समझ में कुछ ऐसा आया, मैं जो आपसे कहना जा रहा हूँ
यानी देवताओं ने जो देवता मंत्र का जो प्रतिपादन करते हैं, यानी मंत्रों को बोलते हैं जिन मंत्रों को, उन मंत्रों को यानी नारद जी स्वतः पहले से ही जानते हैं, वो पहले से उसके दृष्टा हैं, यानी पहले से जानने वाले हैं। आपने शायद इसका कुछ और अर्थ बताया था, मैं उसको थोड़ा भूल गया हूँ, शायद आप इसको करेक्ट करें मेरे प्रश्न का। देवर्षि यानी नारद जी। नारद शब्द में नार का अर्थ है जल और द मतलब दान, तो ये सभी को जल दान, ज्ञान दान और तर्पण में देवताओं को मदद करते हैं, इसलिए इनको देवर्षि ब्रह्म ऋषि कहा गया। नहीं, मेरी ये लाइन आप दोबारा सुनिए, ये लाइन एक ही लाइन देखिए आपके वहाँ। देवताओं के प्रतिपादक मंत्रों के दृष्टा हैं। हाँ, देवताओं को जो है मार्गदर्शन देने वाले मंत्रों के दृष्टा हैं। ये बात जरा मेरी क्लियर नहीं हुई मुझे अभी। जय बताएंगे इसको। देवर्षि पद का तात्पर्य महाप्रभु समझा रहे हैं कि देवानाम अपि देव प्रतिपादक मंत्र दृष्टा। जो मंत्र होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हम श्री कृष्ण शरणम मम ये कहें, इस मंत्र में जो नाम है श्री कृष्ण, इसे मंत्र कहते हैं। शरणम मम इस अंश को उपदेश कहते हैं। तो शरण मंत्रोपदेश, उसमें मंत्रोपेकस्तस्य नामानि यानी, यानी जो मंत्र है वो नाम है भगवान के, उस न्याय से मंत्र में देवता के प्रतिपादक नाम होते हैं। मुख्य रूप से मंत्र उसी को कहते हैं, और उसके अतिरिक्त जो अंश है उसे उपदेश कहते हैं। अब मंत्र का दृष्टा होना, इसका मतलब है मंत्र जो वर्ण से बने होते हैं, जैसे श्री कृष्ण ऐसे, तो ये तालव्य शकार हुआ, उसमें रकार जुड़ा, दीर्घ इकार जुड़ा तो श्री बना। तो ये सब वर्ण ध्वनियां हैं। वो जो वर्णात्मक मंत्र होते हैं वो मंत्र का एक बाह्य रूप है। मंत्र का जो व्यक्ति या आधिदैविक रूप है वो देवता होते हैं। तो जैसे महाप्रभु श्री कृष्ण ज्ञान दो गुरु, ऐसा महाप्रभु के लिए हम स्तुति में पढ़ते हैं नाम। तो श्री कृष्ण से क्या तात्पर्य है? श्री कृष्ण के पुष्टि पुरुषोत्तम स्वरूप को देखने वाले और उसका ज्ञान कराने वाले महाप्रभु हैं। तो महाप्रभु में यदि हम इस ऋषित्व, मंत्र के दृष्टा होना, ऐसा जो गुण है, उसका साक्षात्कार हमें करना हो तो इस रूप में कर सकते हैं। उसी तरह जो भी ऋषि होते हैं, वो ऋषि में ऋषित्व का मतलब ही यह है कि ऋषयः मंत्र दृष्टारः, मंत्र के का साक्षात्कार करने वाले ऋषि कहे जाते हैं।
तो नारद जी जो हैं वो भी मंत्र के दृष्टा हैं, यानी मंत्र में जो प्रतिपादन किया जाना वाला है वो देवताओं का साक्षात्कार उनको प्राप्त है। अब ये तो इस ऋषित्व की बात हुई। ऋषित्व में हम जैसे देखते हैं कि राजर्षि होते हैं, देवर्षि होते हैं, ब्रह्मर्षि होते हैं, उस तरह से नारद जी देवर्षि हैं, यानी वो एक तो स्वयं देव हैं और देव होते हुए भी मंत्रों के अधिदेव का साक्षात्कार करने वाले हैं। तो देवानाम अपि, देव होने के कारण, देव साधारण तो नारद हैं ही, पर उनमें भी देव प्रतिपादक मंत्र दृष्टा, देव का जिसमें प्रतिपादन किया जाना है उन मंत्र के अधिदेव के दृष्टा, यानी उनके साक्षात्कार करने वाले हैं, ऐसे देवर्षि नारद हैं। सही अलौकिको भवति, ऐसे जो होते हैं वो तो अलौकिक ही होंगे, क्योंकि जो क्षत्रिय हो और ऋषित्व को प्राप्त जिसने किया हो वो राजर्षि कहा जाता है। ब्राह्मण होते हुए जिसने ऋषित्व को प्राप्त किया है वो ब्रह्मर्षि कहा जाता है, जो कि विश्वामित्र और वशिष्ठ में प्रसिद्ध है, और ये देवर्षि हैं। तो नारद जी ऐसे हैं। जी जी धन्यवाद। तो ये सुबोध जी का जो हाथ ऊंचा करके बोलने का अभ्यास रखो। जी जी, खाली इसके रेफरेंस में ये जो सुबोधनी जी में जो अर्थ आया ना, मतलब 189 पेज में चौथी पांचवी लाइन में देवर्षि का अर्थ यह है कि देवताओं ने भी नारद जी, तो देवताओं में भी ऐसा कर दे, देवताओं ने की जगह। हाँ सही बात है, वो तो मिसपेल है। हाँ हाँ जी जी। मैं आगे किनका है क्रम? एक और श्लोक दे दे मेरा। दूसरा श्लोक में अवतार व्यास जी जैसे महाव्यक्ति भी मोहित हो जाते हैं। इस बात से नारद जी के हृदय में यह आया कि वृद्धि चाहने वाले का मूल ही नष्ट हो जाएगा। इस अभिप्राय से नारद जी व्यास जी से स्वाभाविक कुशल प्रश्न करते हैं। नारद उवाच पाराशय महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परिदुष्यत शारीर आत्मा मानस एव वा। श्लोकार्थ में नारद जी ने कहा कि महाभाग व्यास जी, आपका शरीराभिमानी एवं मनोभिमानी आत्मा संतुष्ट तो है। सुबोधनी में नारद जी का व्यास जी को पाराशय शब्द से संबोधित करने का तात्पर्य यह है कि आपके पिता पाराशर जी बड़े ही वैष्णव थे, आप उनके पुत्र होते हुए भी क्यों संदेह में पड़े। इस बात को पिता के नाम का उल्लेख कर सूचित किया है। समर्थ के अधिकारी होने पर भगवान मार्ग का समझाना संभव है, फिर भी ऐसा क्यों नहीं हुआ। आप बड़े भाग्य वाले हैं, इसलिए कृतार्थ हैं। नारद जी के ने जो है व्यास जी को पाराशर शब्द से उनको संबोधित किया, क्योंकि व्यास जी के पिता का नाम पाराशर जी है और पाराशर जी जो है बड़े ही वैष्णव थे। उनके पुत्र होने पर भी इनको संदेह था, क्योंकि वैष्णव में इस बात को पिता के नाम का उन्होंने उल्लेख करके सूचित किया। समर्थ के अधिकारी होने पर भगवान मार्ग का समझाना संभव है, फिर भी ऐसा क्यों नहीं हुआ। आप बड़े भाग्य वाले हैं, इसलिए कृतार्थ। श्लोक में आया कच्चित कोमल प्रश्न के अर्थ में है, आपका
शरीरात संघाताभिमानी, आत्मा अपने से प्रसन्न है ना, स्वेन वा भवत इति तु समुदाय। इस बोधने के वाक्यों का तात्पर्य है कि पहले व्यास जी की चिंता में ध्येय कहा गया है, वहां में पद से जैसे देहांतरिक संघात का ग्रहण किया है, उसी प्रकार यहाँ भवत पद से संघात लिया गया है। अर्थात आप संघात अभिमानी है, इसलिए अपने से आपको असंतोष है। व्यास जी को जो है अपने आप में असंतोष व्यक्त हो रहा है, जिसके कारण क्योंकि देहांतरी संघात का ग्रहण किया गया है। विषयों के प्राप्त न होने पर अपने आप असंतोष हो सकता है, परंतु आप तो भगवान हैं, इसलिए आपको सभी विषय प्राप्त हैं, फिर असंतोष क्यों है? इस प्रकार लौकिक एवं अलौकिक रूप से असंतोष का कारण पूछा। तो विषयों को नारद जी ने पूछा उनसे कि भाई लौकिक और अलौकिक रूप से असंतोष का कारण क्या है? क्योंकि आप जो है विषयों को प्राप्त न होने पर आप असंतोष हो सकता है, परंतु आप तो भगवान हैं। इसी प्रकार मनोभिमानी आत्मा भी क्यों असंतुष्ट है, ये पूछा है। तो इस श्लोक में एव पद आया है, उसका तात्पर्य यह है कि शरीर संबंधी आत्मा का प्रश्न गौण है और मनोभिमानी आत्मा के विषय में मुख्य रूप से प्रश्न है। ये श्लोक दूसरा पूरा हुआ। हाँ, धन्यवाद प्रणाम जी। यहाँ जो आभासार्थ में आया ना कि व्यास जी जैसे महाव्यक्ति भी मोहित हो जाते हैं, इस बात से नारद जी के हृदय में यह आया कि वृद्धि चाहने वाले का मूल ही नष्ट हो जाएगा। तो ये वृद्धि चाहने वाले का मूल ही नष्ट हो जाएगा, वो मुझे समझ में नहीं आया। समाधान करें। कि व्यास जी जैसे महाव्यक्ति जो कि भगवान के स्वरूप हैं, उनको भी जो है इस साधन मार्ग से और इससे मोहित हो गए। इस बात के नारद जी के हृदय में आया कि ऐसी जो है वृद्धि चाहने वाला मूल ही नष्ट हो जाएगा, यानी साधन मार्ग से जो चलने वाले उनका समूल नष्ट हो जाएगा, ऐसा इसमें मेरे समझ आता है। और प्रकाश चाहता हूँ जी। हाँ, किसी और को करना हो समाधान तो। मुझे ऐसा तात्पर्य लगता है इस उत्थानिका में कि वृद्धि चाहने वाले का मूल ही नष्ट हो जाएगा। मतलब व्यास जी ने अभी तक जो सब प्रकट किए हैं, 4 वेद का विभाजन किया, साथ में महाभारत प्रकट करिए, अन्य पुराण वगैरह भी नारद जी व्यास जी ने उस समय प्रकट किए। तो व्यास जी में एक ऐसा मेरा अनुमान है, मतलब मैं इसमें पूरी संदर्भ नहीं है, लेकिन मैं वृद्धि के संदर्भ में अनुमान लगा रहा हूँ कि व्यास जी को वहां शायद थोड़ा सा एक अभिमान भी आया, जैसे नीचे आ रहा है कि उनको अभिमान आया। अभिमान के कारण अब उनको अभिमान हमेशा व्यक्ति के मूल को नष्ट करेगा, वो नारद जी को पता है। इसलिए नारद जी ने प्रश्न जो है वो कुछ उनके कुशलता के उद्देश्य से चालू किया, ताकि बात वहां तक चली जाए कि उनका उनमें कुछ अभिमान आ रहा है, क्योंकि उनको आत्मसंतोष नहीं हो रहा है ऐसा। तो वृद्धि मतलब अभिमान संबंधित लग रही है मुझे तात्पर्य में। आशय यहाँ ये है, एक तो यहाँ ये करेक्शन करना चाहिए सभी को कि ये श्लोक दूसरे श्लोक की उत्थानिका के रूप में अनुवादक ने दिया है, पर वो पहले श्लोक में जो स्मयन्निव पद आया है उसकी व्याख्या के रूप में है। तो नारद जी जब बैठे हुए थे और व्यास को उन्होंने पूछा, उस समय उनके मुख पर एक प्रकार का हास्य था
यानी हंसती हुई दृष्टि से व्यास की ओर उन्होंने देखा। तो स्वावसरम प्राप्य ऊर्जितो विकसन मुखो लोकैहि हसन्निव दृष्टः। लोगों को ऐसा दिखे नारद जी कि मानो वो मुस्कुरा रहे हो। वो उनका हंसना वो सारगर्भित था, और वो उसका सार ये है कि महान अपि मुह्यति। व्यास जिस तरह से शोकमग्न थे, तो व्यास तो बहुत ही महान हस्ती हैं, तो ऐसे जो भगवत अवतार हैं वो सर्वज्ञ हैं, तो ऐसे जो महान व्यास है उनको भी मोह होता है। तो महान अपि मुह्यति इति वृद्धिम इच्छतो मूलमपि नष्टम। व्यास जो कार्य करके अभी तक निवृत्त हुए हैं, वो तो बहुत ही असाधारण कार्य था, और लगता ऐसा है कि इस कार्य से ही वो अपनी महानता को तोल रहे हैं। तो वो बड़ी सिद्धि के शिखर पर विराजमान है, ऐसा व्यास को अपने को लग रहा है स्वयं को। तो जैसे कोई व्यक्ति अपनी ऐसी वृद्धि की इच्छा रखता हो, और जब उसे पता चले कि ये तो कुछ भी नहीं हो पाया है उससे, जैसे श्री गोसाई जी के वो प्रसंग में आता है, तानसेन या किसी के गवैये ने कुछ गाया और उसे नजराना देते हुए मोहर की थैली के ऊपर एक कोड़ी रखकर श्री गोसाई जी ने दी। तो उस तरह से व्यास जी ने सब इतना कार्य किया, पर अंदर तो सब पोलम पोल निकली, क्योंकि जो करना था वो तो किया ही नहीं। ये देखकर और नारद जी को हंसी सी आ रही है। ये स्मयन्निव पद का गूढ़ार्थ है जो महाप्रभु समझाते हैं। वो वहां पर प्रथम श्लोक की सुबोधनी संपन्न होती है। द्वितीय श्लोक जो नारद उवाच है, उससे पहले केवल इतना ही अंश है, स्वाभाविकम कुशलम पृच्छति, और उसके बाद नारद जी ने व्यास से कुशल प्रश्न किए हैं। इसको इस तरह से लेना। जी जी जी, स्फुट हुआ जी, क्लियर। जी 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 जी, एक और प्रश्न था मेरा। ये 190 में पेज पे, मतलब यहाँ जो श्लोक पूर्ण होता है ना, उसकी लास्ट लाइन में श्लोक में एवं पद आया है। उसका तात्पर्य यह है कि शरीर संबंधी आत्मा का प्रश्न गौण है और मनोभिमानी आत्मा के विषय में मुख्य रूप से प्रश्न है। ये थोड़ा मालूम नहीं पड़ा। हाँ, मतलब शायद कोई आदमी हट्टा कट्टा हो पर उदास बैठा हो, और हम उससे जाकर ये पूछें कि ठीक तो है, तो उसका मतलब उसके शरीर की प्रकृति पूछना ये हमारा अभिप्राय नहीं है, क्योंकि वो तो दिख ही रहा है, तगड़ा है, मोटा है। तो शरीर तो सही है, पर चिंता निमग्न है, तो हम उसके मन के स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहते हैं। हाँ जी जी, हुआ समान। प्रणाम। और कुछ है विषय? नहीं जज, आप तो राजाराम पाटीदार जी का नंबर है आगे। अच्छा, ठीक है, पर आज समय हुआ है तो यहाँ विराम रखते हैं।